दुनिया भर में होने वाली कुछ ऐसी खेती जो कि आपका होश उड़ा देगी। भालू, शेर, यहाँ तक कि टक्की की भी खेती होती है। मच्छर से लेकर लीच और खास मकड़ी वाली बकरी भी जो मकड़ी की तरह जला बुनती है। इन सब की खेती आज हम आपको बताएंगे और इसमें कुछ खेती तो ऐसी भी है जिसे देखकर आपके आंसू निकल जाएंगे कि किस तरीके से इसमें जानवरों को रखा जाता है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नंबर 1, बियर फार्मिंग। भालू की खेती के बारे में सुनकर हमें यकीन नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल सच है। भालू की भी खेती होती है और जिस तरीके से इन भालू को रखा जाता है उसे देखकर आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भालू को रखकर क्या मिलता होगा। तो इनके पेट से बाइल जूस निकाला जाता है जिसका इस्तेमाल कई एंशियंट चाइनीज दवाइयों में किया जाता है। इन सब भालू को जिस तरीके से रखा जाता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, जिसकी वजह से इनमें से ज्यादातर भालू बहुत ही ज्यादा दर्द से तड़प रहे होते हैं और इन्हें कई प्रकार की बीमारी भी होती है। और इनके पेट में से जिस तरीके से बाइल जूस निकाला जाता है वो भी बहुत ज्यादा दर्दनाक प्रोसेस होता है। लेकिन चाइना का क्लेम करना है कि इससे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पर वो पूरी तरीके से झूठ दिखता है कि हम इंसान अपने मतलब के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2, एलिफेंट पूप फार्मिंग। एलिफेंट के मल खेती करके लोग करोड़पति बन रहे हैं। दरअसल ब्लैक आइवोरी कॉफी नाम की एक कॉफी आती है और इस दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी कॉफीज में से ये एक मानी जाती है। और ये कैसे बनती है ये जानकर आपको हैरानी होगी। दरअसल जो हाथी होते हैं उन्हें कच्ची कॉफी खिलाई जाती है, यानी कि जो कॉफी के चेरी होते हैं वो खिलाए जाते हैं और उसके बाद अगले दिन जो हाथी का मल होता है उसमें से ये कॉफी चेरी साबुत निकलती है, क्योंकि हाथी इसे पचा नहीं पाता। लेकिन लोगों का मानना है कि इसके बाद इस कॉफी का टेस्ट पूरी तरीके से बदल जाता है और ये एकदम अनोखा टेस्ट बन जाता है और फिर इनको फैक्ट्री में लेकर जाकर हार्वेस्ट किया जाता है और ऐसे दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक बनती है। इसमें हाथी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये आइडिया किसके दिमाग में आया होगा। नंबर 3, मॉस्क्वीटो फार्म। अगर दुनिया के सबसे ज्यादा जानलेवा जीव की बात की जाए तो वो होगा मच्छर। ये बहुत ज्यादा बीमारी फैलाता है और कितने सारे लोगों की जान लेता है इसका कोई सटीक आंकड़ा तक नहीं है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से हर साल लाखों करोड़ों लोग मरते हैं। इसके बाद भी आखिर इनकी खेती क्यों की जा रही है और अब इन्हीं मच्छरों को लैब में पैदा किया जा रहा है। दरअसल कि नॉर्मल मच्छर नहीं है बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किए हुए मच्छर हैं। इनके अंदर जानबूझकर एक ऐसे बैक्टीरिया को डाला गया है जो कि अब इनके डीएनए का हिस्सा बन चुका है। और लैब में जिन सारे मच्छरों को बनाया जा रहा है ये ज्यादातर मेल है और फिर इन्हें खुले में छोड़ दिया जाएगा, जिससे आगे ये किसी भी महिला के साथ संभोग करेंगे वो महिला फिर से बच्चे नहीं कर पाएगी और जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो बीमारी नहीं फैलाएंगे। नंबर 4, लीच फार्म। ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर लीच की खेती क्यों की जाती है, पर ये भी होती है। लीच इंसानों का खून पीती है, लेकिन इसी के साथ इसका इस्तेमाल कई सारे ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। आपको पता होगा लीच इंसानों के साथ साथ और भी कई सारे जानवर के शरीर से खून चूसती है और उनकी इसी चीज का इस्तेमाल कई सारे ट्रीटमेंट में किया जाता है। ब्लड को प्योरीफाई करने से लेकर स्किन की प्रॉब्लम ठीक करने तक इनका इस्तेमाल कई सारी चीजों में किया जाता है। हालांकि अब तो इनका इस्तेमाल कम हो गया है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं था तब पुराने वक्त में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था। नंबर 5, स्नेक फार्म। आपको नहीं पता होगा लेकिन सांप के जहर का और सांप का इस्तेमाल कई सारी चीजों में किया जाता है, खासकर चाइना में। इसी के साथ सांप को कई लोग घर पर पालना भी पसंद करते हैं और इसीलिए यहाँ के कई गाँव में लोग सांप की खेती करते हैं। दरअसल गांव के लोग सांप को पकड़कर बेचा करते थे, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि ऐसे तो नेचुरल सांप की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो जाएगी और सांप को रोजाना पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल। इसीलिए इन्होंने सांप की खेती करना शुरू कर दिया और इसे देखकर आसपास के कई लोग सांप की खेती करने लगे। ये लोग सांप को खास तरीके से ब्रीड करते हैं और उसके बाद सांप के बड़े होने पर उनके जहर को और सांप को अलग अलग करके बेचने लगते हैं। सोचिए इनकी पूरी जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। सांप को चीन में बड़े चाव से भी खाया जाता है, जिस वजह से ये खेती वहाँ पर बहुत चलती है। नंबर 6, स्पाइडर गोट फार्म। इस फार्म में बकरी को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें यूनिक क्या है, तो यूनिक बात है बकरियाँ, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बकरी नहीं है बल्कि स्पाइडर गोट्स है। इन बकरियों को खास स्पाइडर के साथ ब्रीड करके बनाया गया है। हाँ, आपने सही सुना, बकरियों को स्पाइडर के साथ
साथ ब्रीड किया गया है। और नहीं, ये बकरियां स्पाइडर जैसी नहीं दिखती, बल्कि ये काफी नॉर्मल दिखती है। खास बात तो है इनका दूध। खास जेनेटिक म्यूटेशन करके बकरियों के दूध को स्पाइडर के जले जैसी पावर दी गई है। और इस बकरी से निकलने वाले दूध को नहीं पिया जाता, बल्कि उनसे फाइबर बनाया जाता है। स्पाइडर के जाले स्टील से ज्यादा मजबूत होते हैं, पर एक स्पाइडर से बहुत कम फाइबर मिलेगा, इसीलिए इस दूध का इस्तेमाल किया जाता है फाइबर बनाने के लिए, जिसमें स्पाइडर के जाले जैसी पावर होती है। नंबर 7, टाइगर फार्म। इसे देखकर लगता है जैसे जू हो, बट ये है टाइगर फार्म। टाइगर का शिकार जंगल में नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये उनकी खेती करके उनका शिकार करते हैं। पूरी दुनिया में 4000 से भी कम वाइल्ड टाइगर बचे हैं, लेकिन इससे ज्यादा टाइगर्स ऐसे कैप्टिविटी में रखे गए हैं। यहाँ उनके पास काफी कम जगह होती है। ये बिल्कुल किसी जेल की तरह है। इनके पास करने को कुछ नहीं होता, बस खाना और अपने दिए गए पार्टनर के साथ संभोग करना। और जैसे ही एक बच्चा हो जाता है तो उसे तुरंत माँ से दूर कर लिया जाता है और लैब में उसका पालन पोषण किया जाता है, ताकि मादा बच्चे देने के कुछ महीने में ही फिर से गर्भ धारण कर सके। और शेर जब 1 से 2.5 साल के हो जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है। उनके खाल से इम्पोर्टेड और महंगी चीजें बनाई जाती है और उनके मांस को भी बहुत ही ज्यादा महंगे में बेचा जाता है। साथ में उनकी हड्डियों से खास और बहुत ज्यादा महंगा वाइन बनाया जाता है। ये चाइना, थाईलैंड और ऐसे कई एशियन देशों में होता है। नंबर 8, रैबिट फार्म। रैबिट जैसे प्यारे जीव को कौन ही चोट पहुंचाना चाहेगा, लेकिन यूरोप में जो होता है उसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ पर रैबिट फार्मिंग की जाती है, जो कि काफी ज्यादा निर्दयी होती है। इसमें पहले रैबिट को पाल पोस कर बहुत ही ज्यादा बड़ा किया जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम खर्चे में काफी ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि रैबिट काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनको खाने पर भी ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। रैबिट किसी भी प्रकार का शाकाहारी भोजन खा लेते हैं और इसीलिए यूरोप में ये फार्म काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लोग रैबिट को लेते हैं और उनके आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी कि दूसरे रैबिट से स्पर्म लेते हैं और मादा में ये मशीन के जरिए डाले जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मादा अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे दे सके। एक रैबिट 30 दिन के अंदर ही बच्चे दे देता है और इसीलिए एक मादा रैबिट अपनी जिंदगी में कई बच्चे देती है। एक बार बच्चे बड़े होने के बाद सबसे तंदुरुस्त रैबिट को फैक्ट्री में भेजा जाता है और वहाँ पर उनके मांस और चमड़ी को अलग करके बेच दिया जाता है।